Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक की क्लास में आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट पैट को कवर किया और उससे जुड़े सभी पोएम्स को भी कवर किया और साथ साथ उनके सभी आंसर्स एंड क्वेश्चंस को भी हैंडल किया. आई होप कि आपने सभी चैप्टर्स को बड़े ध्यान से सुना होगा, उनको समझने की कोशिश की होगी और साथ साथ जो उसमें पोएम्स की जो सीरीज़ है उनको भी आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, उनको सीखने की कोशिश की होगी और जो उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा. आई होप कि हमारी जो कोशिशें हैं वो आपके काम आ रही हैं और आप हमारी इन कोशिशों से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे. और आज की क्लास में हम आपके 10th क्लास की इंग्लिश की जो सेकंड बुक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट. और लेते हैं इसका पहला चैप्टर. इस पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि चिकित्सा की एक विजय, यानी कि एक ऐसे चिकित्सा जो कि बिना किसी दवाई के हुई है. इसमें होता क्या है कि इसमें एक अमीर महिला के पास एक पालतू जानवर है जो कि एक कुत्ता है. वह उसका पूरा ध्यान रखती है, लेकिन उसको वो प्यार करते करते उसकी सेहत के बारे में ध्यान रखना भूल जाती है. वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, जिसकी वजह से वह जो कुत्ता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है और मोटा होने की वजह से वो बीमार भी हो जाता है और वो अपनी सारे खेल कूद, सारी जो फुर्ती है वो सब कुछ भूल जाता है और एक दिन इतना बीमार हो जाता है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता पड़ जाती है. तो डॉक्टर है जो कि जानवरों का इलाज करता है, वो सभी जानवरों की प्रकृति को अच्छे से जानता है. तो उसने उस कुत्ते का जो इलाज है वो बिना किसी दवाई के किया, जिससे कि वह कुत्ता बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर का जो नाम रखा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि चिकित्सा की विजय. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या बताया गया है और कौन कौन से पात्र आपके सामने आते हैं और ये कहानी किस तरीके से हमारे सामने आती है. तो शुरू करते हैं. तो शुरू करने के साथ साथ इसमें आपके सामने एक बॉक्स लिखा हुआ है, जिसमें कि हमें हमेशा की तरह किसी भी चैप्टर के एक आउटलाइन यानी कि एक अनुमान के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि इस कहानी को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है. तो इस बॉक्स में लिखा है कि ट्रीकी, यहाँ पर जो एक कुत्ता है उसका नाम है ट्रीकी. अ स्मॉल डॉग, एक छोटा कुत्ता. इज़ पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी जो उसकी मालकिन है वो बहुत ही अमीर मालकिन है, उसके पास बहुत सारा पैसा है. इज़ पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि ट्रीकी नाम का जो छोटा कुत्ता है उसको बड़ा लाड़ प्यार किया जाता है और उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है, यानी कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा भी खिलाया पिलाया जाता है. अब इसकी वजह से होता क्या है, इसमें आगे लिखा है कि ही फॉल सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है. एंड और हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वह जानवर के डॉक्टर से सलाह मशवरा करती है, यानी कि उसे राय लेती है, उसके पास जाती है. आगे इसमें लिखा है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या जो डॉक्टर है क्या वो कोई ऑपरेशन करता है. और आगे इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर ये डिपेंड करता है. ये क्वेश्चन ये है कि डज द डॉग रिकवर, क्या जो वह कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है क्या वह ठीक हो जाता है. तो यही सब जानने के लिए आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा और एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके. तो आइए शुरू करते हैं. अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है रीड एंड फाइंड आउट, यानी कि पढ़ें और आप इन चीज़ों का पता लगाएं. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका मतलब यह है कि वाई इज मिसिज पेम्प्रे वरिड अबाउट ट्रिकी, यानी कि जो वो अमीर महिला है जिसके पास वो ट्रिकी नाम का कुत्ता है उसका नाम है मिसिज पेम्प्रे. इसमें पूछा गया है कि मिसिज पेम्प्रे उस ट्रिकी कुत्ते के बारे में चिंतित क्यों हैं. सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, वह उस कुत्ते की सहायता करने के लिए क्या करती है. इस वाइज इन दिस, क्या वह इसमें समझदारी दिखाती है, क्या वह इस कार्य में समझदार होती है. और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी कि जो ये नरेटर है जो ये हमें पूरी कहानी सुनाता है वह जो अपने आप को खुद बोलता है जो आई है, जिससे ये हमारा जो चैप्टर ये शुरुआत होता है. जैसे कि आपके सामने लिखा है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी कि मैं उस ट्रिकी कुत्ते के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित था. तो जो इसमें जो आई है वो किसके लिए रेफ़र किया गया, यानी कि आई के रूप में इस पूरे चैप्टर में कौन है, यानी कि कौन नरेटर है. तो आइए पता लगाते हैं सारी चीज़ों का और शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि आई वॉज रियली वरीड, मैं सचमुच ही चिंतित था. अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं उस ट्रिकी नाम का जो कुत्ता उसके बारे में सचमुच ही चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक ली थी. व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा. इन द स्ट्रीट, गली में, जब मैंने गली में उसको देखा. विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ.
एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं देख करके बड़ा हैरान हो गया, एट हिज अपीयरेंस, की जो उसकी मौजूदगी थी, यानी कि वो जैसा दिख रहा था उसको देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था। यहाँ पर अपीयरेंस का मतलब होता है मौजूदगी, उपस्थिति। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, कि वह बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, कि वह इतना मोटा हो गया था जैसे कि एक लंबे फूले जो गोश्त होते हैं, यानी कि जो मांस का टुकड़ा होता है उसकी तरह, जिसके ऊपर मसाला लगाया जाता है और जिसके हर कोने पर, यानी कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि विद लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर कोने पर एक टांग लगी हुई है, उसकी तरह वह काफ़ी मोटा फूल करके हो गया था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, और जो उसकी आंखें थी वो बहुत ज़्यादा लाल थी और पानी से भरी हुई थी, कि जिस तरीके से कोई कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और खूब पानी से भर जाती है, उस तरीके से उसकी आंखें दिख रही थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और उसकी इस तरीके की जो हालत है, उस हालत में वह ठीक सामने ही देखे जा रहा था। एंड हिज टंग, और जो उसकी जीभ थी, लोल्ड फ्रॉम हिज जा, उसके जबड़े से बाहर लटकी हुई थी, यानी कि यह देख करके मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बीमार था। आगे इसमें लिखा है कि मिसेस पेम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पेम्फ्रे ने जैसे ही मुझे देखा बड़ी जल्दी से उसने ये बात समझाने की कोशिश की, यानी कि उसने बताना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहहीन हो गया था, यानी कि उस कुत्ते में ज़रा सा भी उत्साह नहीं बचा था। मिस्टर हैरियट, यानी कि जो ये आई है, जो हमारा नरेटर है वह मिस्टर हैरियट, तो उसको जो वो पेम्फ्रे, जो वो मालकिन है कुत्ते की, वो उसको बता रही है कि जो ये ट्रिकी है वो पूरी तरीके से उत्साहहीन हो गया, उसमें जरा से भी जान नहीं बची है, बहुत ही ज़्यादा उदास भी हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में कोई ऊर्जा नहीं बची है। फिर आगे वो कहते हैं कि आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, यानी कि जो उसका जो ये जो कारण है जिसकी वजह से वह इतना बीमार हो गया, मुझे पक्का यकीन है कि वह कुपोषण का शिकार हो गया है। तो इसमें लिखा है ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, यहाँ पर मल न्यूट्रिशन है कुपोषण। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, यानी कि इसी वजह से मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ खाने के लिए। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अधिक खाना दे रही हूँ, बिटवीन, बीच बीच में, मील्स, यानी कि जो उसका मुख्य खाना उसके बीच बीच में वो उसको एक्स्ट्रा खाना भी दे रही है खाने के लिए। टू बिल्ड हिम अप, उसको जल्दी से जल्दी हृष्ट पुष्ट करने के लिए। हम यहाँ पर साथ साथ मिसेस पेम्फ्रे ये भी बताते हैं कि वो उसको क्या क्या दे रही है। वो कहती है कि सम मॉल्ट, यानी कि मैं उसको कुछ जौ दे रही हूँ, सम कोल्ड लीवर ऑयल, यानी कि मैं उसको कोल्ड लीवर का तेल दे रही हूँ, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स से भरा हुआ एक कटोरा दे रही हूँ, एट नाइट, रात के समय पर, टू मेक हिम स्लीप, यानी कि जिससे कि वो उसको नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, कुछ ज़्यादा, मैं उसको कुछ ज़्यादा खास नहीं दे रही हूँ, यानी कि इतना सब कुछ देने के बाद में मिसेस पेम्फ्रे ये मानती है कि वो जब बीमार हो गया तो उसको ठीक करने के लिए उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना दे रहे हो उसके मुख्य खाने के बीच बीच में। और साथ साथ वो कहते हैं कि नथिंग मच रियली, यानी कि ये कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मैं जो उसको इतना खाने के लिए दे रही हूँ। अब ये सुनकर के मिस्टर हैरियट उनसे एक सवाल पूछते हैं कि एंड डिडंट यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि क्या आपने उसका जो खाने में जो मीठे जो पदार्थ है क्या आपने उसको कम किया है जैसे कि मैंने आपको कहा था। वो कहते हैं कि ओह अरे, आई डिड इट फॉर अ बिट, मैंने उसको थोड़ा सा कम किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, तो ये सब देख करके मैं ढीली पड़ गया, नहीं कि मैंने उसको कम करना बंद कर दिया है। फिर आगे वो कहती है कि ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो, कि मतलब आगे वो बताते हैं कि उस कुत्ते को, यानी कि जो वो ट्रिकी है, उसको क्रीम केक बहुत पसंद है एंड चॉकलेट भी वो बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए वो सब देख करके वो ढीली पड़ गई। आई कॉन्ट बियर सो रिफ्यूज़ टू हिम, यानी कि मैं उसको मना नहीं कर सकी, यानी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी कि उसको मीठा ना दूं, फिर भी मैंने उसको मीठा देना शुरू कर दिया। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, ये बात सुन करके जो ये मिस्टर आई है, जो मिस्टर हैरियट, वो कहते हैं कि ये बात सुन करके मैंने नीचे कुत्ते की तरफ फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यह बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रेट, ट्रिकी की जो सबसे बड़ी गलती थी वह उसका लालच था।
जो कि वो हमेशा खाने के पीछे दौड़ता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ टू फूड, कि उसको कभी भी खाने के लिए मना नहीं किया गया। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, यानी कि वह कभी भी ऐसा नहीं मालूम पड़ता था कि उसने कभी खाने के लिए मना की हो, और इसी लालच की वजह से वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया खा खा करके। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन हो या रात, वह किसी भी समय, एट एनी आवर का मतलब हो जाता है यहाँ पर किसी भी समय, दिन हो या रात, वह किसी भी समय किसी भी खाने को वो मना नहीं करता था, वो उसको खा लेता था। एंड आई वंडर्ड, और यह देख कर के मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, अबाउट ऑल दिस, इन सारी बातों पर, मिसेस पेम्प्रे हैडंट मेंशन, जो कि मिसेस पेम्प्रे ने मुझे इस बात की कोई चर्चा नहीं की। अब ये सारी बात सुन करके आई ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट किया, यानी कि मिस्टर हैरियट ने क्वेश्चन पुट किया कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसकी एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, यानी कि क्या आप उससे व्यायाम भी करवा रहे हैं। तो आगे वो जवाब देती है कि वेल ही हैज़ ए लिटिल वॉक, कि हाँ वो थोड़ा घूमता है, विद मी, मेरे साथ, कि हाँ वो थोड़ा मेरे साथ घूमता है, एज यू कैन सी, जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं। बट आगे फिर वो बताती है कि बट हॉस्गिंग, लेकिन जो हॉस्गिंग है, द गार्डन, जो उनका माली है जिसका नाम है हॉस्गिंग, हैज़ बिन डाउन विद लम्बेको, यानी कि उनको रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, कमर दर्द की वजह से वो बैठ गया है। सो इसलिए देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोंगली लेटली, इसलिए वहाँ पर रिंग फेंकने की जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो व्यायाम है उस ट्रिकी के लिए वो नहीं हो पा रही, यानी कि वो लेट हो गई है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मिसेस पेम्प्रे है उसके साथ जो ये ट्रिकी है वो देखो कितना मोटा हो गया है, और जो मिस्टर हैरियट है जो कि इस कहानी के जो नैरेटर हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई क्या आपने इसको एक्सरसाइज करवाई है। तो कहती है कि हाँ मैं इसको व्यायाम करवाती हूँ, ये थोड़ा घूम लेता है, जैसे कि आप इस समय मेरे साथ इसको देख रहे हैं। लेकिन जो उसमें उनका एक गार्डनर है वह बीमार हो गया, उसकी कमर में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो रिंग फेंकने का जो व्यायाम है कुत्ते के लिए वो नहीं हो पा रहे हैं। अब मिसेस पेम्प्रे की ये सारी बातें सुन कर के जो मिस्टर हैरियट है जो कि इस कहानी के नैरेटर है वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सख्त होकर के बोलना पड़ा। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, यानी कि मैंने कठोरता से बोलने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि नाउ आई रियली मीन दिस, यानी कि मेरा अब यह तात्पर्य है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि अगर आप इसके खाने को कम नहीं करते हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और आप इसको कोई व्यायाम नहीं करवाते हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, कि वह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, वो सचमुच बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसके लिए खाने को कम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आप उसके आहार को संतुलित मात्रा में देने के लिए कोशिश करें। आगे इसमें लिखा है कि मिसेस पेम्प्रे रंग हर हैंड, यह सुनकर के मिसेस पेम्प्रे ने अपने हाथ को मरोड़ा और कहा, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, जी हाँ श्रीमान मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है, यूर राइट, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ, उसके बाद ये इन शब्दों के साथ आगे बढ़ गई, हेड डाउन, अपने सिर को नीचे झुकाए हुए, अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे, एज इफ, जैसे कि, डिटरमिन्ड टू पुट दिस न्यू रिजाइम, की जैसे कि जो मैंने बात कही है उसके लिए पूरी तरीके से वो संकल्पित है, यानी कि उसने संकल्प कर लिया है। टू पुट द न्यू रिजाइम, यानी कि जो ये नया जो मैंने उस बताया है कि उसके खानों को कम किया जा सके, उसको मानते हुए वो ऐसा आगे बढ़ गए जैसे कि अभी जा कर के उसके खाने को पूरा कम करने वाली हो। इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ये सारी चीज़ें उसके प्रैक्टिस में लाने वाली हो। आगे इसमें लिखा है कि मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उसके बाद आई वॉच देयर प्रोग्रेस, कि मैंने उनको इसी तरीके से जाते हुए देखा। यहाँ पर देयर प्रोग्रेस का मतलब यह है कि जब वो मिसेस पेम्प्रे अपने कुत्ते को लेकर के आगे बढ़ गई तो आगे बढ़ने की उस चाल को उनकी प्रोग्रेस का नाम इसमें दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ, यानी कि मिस्टर हैरियट को अब यहाँ पर चिंता हो रही थी, उस बढ़ती हुई चिंता के साथ उसने उन दोनों को जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी लड़खड़ा रहा था, यानी कि लड़खड़ा कर वो चल रहा था। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, जो उसका एक छोटा सा जो कोट बना करके दिया जाता है जो कुत्तों को, उसको बोलते हैं ट्वीड कोट। अपने उस कोट में वह लड़खड़ा करके चल रहा था।
आगे इसमें लिखा है कि ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और इस प्रकार के जो कोट्स थे उसकी कोट के उसके पास एक पूरी अलमारी भरी हुई थी, यानी कि अलमारी भरकर उसके पास इस तरीके के कोट थे। यहाँ पर वार्डरोब का मतलब है अलमारी। ही हैड ए होल वार्डरोब, उसके पास एक पूरी भरी अलमारी थी, और दिस कोट, इस प्रकार के कोट की। आगे इसमें लिखा है कि फॉर कोल्ड वेदर, जो कि जो कोट थे वो उसके सर्दी के मौसम में काम आते थे। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों में भी उसके पास रेन कोट थे। आगे इसमें लिखा है कि ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह संघर्ष करता रहा, ड्रोपिंग इन हिज हार्नेस, कि जो उसके गले में जो पट्टा, यहाँ पर हार्नेस का मतलब गले का पट्टा, एंड ड्रोपिंग जो उसकी चैन थी उसके बोझ के नीचे वो संघर्ष करता हुआ चले जा रहा था। आई थॉट, और फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे मन में एक विचार आया, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि ज़्यादा देर नहीं होगी। आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फेम्प्रे, कि मिसेस फेम्प्रे की तरफ से अगर कोई समाचार आएगा तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यानी कि यहाँ पर जो नैरेटर वो कहना चाहते हैं कि इस समय जो ट्रिकी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बीमार वाली है, कि वो बीमार है, लेकिन साथ साथ जो मिसेस फेम्प्रे हैं उसकी चिंता के साथ साथ वो उसको उल्टा एक्सरसाइज करवाने के बजाय उसको और भी ज़्यादा खिला रही है, वो उसको और भी ज़्यादा बीमार कर रही है। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात है कि जब हम किसी पेट को अपने पास रखते हैं और अपना पूरा लाड़ दुलार उसके ऊपर उड़ेल देते हैं, बहुत ज़्यादा हम प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने उस प्यार में उनकी सेहत को भूल जाते हैं। तो वही गलतियाँ यहाँ पर मिसेस फेम्प्रे भी कर रही है, कि उसको पता है कि वो बीमार है, लेकिन उसको ये लगता है कि खाने में कमी होने की वजह से बीमार है, और इसी वजह से उसको और भी ज़्यादा खाना खिलाई जा रही है। आगे इसमें लिखा है कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों के बाद जिस तरीके से मिस्टर हैरियट ट्रिकी की हालत को देख करके चिंतित हो रहे थे, और वो सोच रहे थे कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि मिस्टर पेम्प्री उनको बुलाएगी उनकी कंडीशन को बताने के लिए, ट्रिकी की कंडीशन को बताने के लिए। तो जिस बारे में सोचा था वो बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया। आगे इसमें लिखा है कि मिस्टर पेम्प्री वॉज डिस्ट्रॉट, कि मिस्टर पेम्प्री बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। यहाँ पर डिस्ट्रॉट का मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि जो ये ट्रिकी था ये कुछ भी नहीं खा पी रहा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो जो उसकी पसंदीदा जो खाने पीने की जो चीज़ थी उसको भी वो मना कर देता था। एंड बिसाइड्स, और साथ ही साथ ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और साथ साथ उसको उल्टे स्टार्ट हो गए थे, यानी कि उसको उल्टी शुरू हो गई थी, खाने के बजाय वो वॉमिटिंग करने लगा था। आगे इसमें लिखा है ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग, वो अपना ज़्यादातर जो समय है, यानी कि ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, यानी कि वो अपने ज़्यादातर जो समय था वो बिताता था लेइंग ऑन आ रग पेंटिंग, यानी कि यहाँ पर जो दरी नुमा जो जहाँ पर जो ट्रिकी लेटा रहता था वहाँ पर वो ज़्यादातर अपना समय लेटने में ही बिताता था। इसमें लिखा है ही स्पेंट हिज ऑल टाइम लेइंग ऑन, यानी कि लेटते हुए ही वो अपना समय बिताता था। आगे फिर वो बताते हैं कि डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वो घूमने भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, ये सब बात सुन करके, और जो मिस्टर हैरियट है उसने अगली योजना पहले से ही तैयार कर रखी थी। आगे वो कहते हैं कि आई हैड माई प्लान इन एडवांस, मैंने पहले से ही, यानी कि इन एडवांस का मतलब होता है पहले से ही, यानी कि अग्रिम योजना मिस्टर हैरियट ने बना रखी थी। तो वो बताते हैं कि आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, सिर्फ तरीका यही था कि ट्रिकी को उस घर से बाहर लाया जाए फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। यानी कि उसकी जो हालत है उसको सुधारने के लिए मिस्टर हैरियट के पास सिर्फ एक ही प्लान था कि जो ट्रिकी है उस कुत्ते को उस घर से बाहर निकाला जाए कुछ समय के लिए, उसको अलग माहौल देने के लिए। तो आगे इसमें लिखा है कि देन आई सजेस्टेड, तो मैंने उनको सुझाव दिया, दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना है फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, लगभग 15 दिनों के लिए। यहाँ पर फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों का जो समय होता है, कम से कम 15 दिनों के लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसकी देखरेख करने के लिए, यानी कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि उसकी कंडीशन कैसी, उसकी हालत कैसी, तो इसके लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। ट्रिकी के बारे में ये बात सुनकर के मिसिज पेम्प्री बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके लिस्ट में लिखा है कि द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन,
कि वो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि लगभग वो अपने होश को ही खो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई थी। इसमें लिखा है कि शी वॉज श्योर, उसे पक्का यकीन था, वह बहुत ज़्यादा श्योर थी दैट ही वुड पाइन, कि उसे दूर रहने का दुख बहुत ज़्यादा सताएगा। यानी कि वह ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थी कि वह दूर रहने का जो दुख है उसको बहुत सताएगा, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। एंड डाई, ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर उसने अपनी मालकिन को हर रोज़ नहीं देखा तो वह उसको दूर रहने का जो दुख होगा उसकी वजह से वो मर जाएगा।